कक्षा 10 में चैप्टर वही चला आपका, साइंस में 12वां या फिजिक्स में तीसरा, विद्युत। उसी में आगे बता रहे हैं हम, जो अभी तक बताया था हमने, विभव, विभवांतर, एम्पियर की परिभाषा, वैद्युत धारा की परिभाषा। अब हम आज बताएंगे आपको वैद्युत परिपथ क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी विद्युत धारा के सतत, सतत माने लगातार, तथा बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। किसके? वैद्युत धारा के। ये हमारा एक वैद्युत परिपथ है। परिपथ कैसे बनता है कि जैसे इसमें एक बैटरी हो, एक कुंजी हो, कुंजी की मीन स्विच यानी बटन जो होता है ना, और एक एमीटर है इसमें धारा को मापने के लिए, और इसमें एक बल्ब लगा है। जब हम कुंजी को दबाते हैं यानी ऑन करते हैं तो इसमें से धारा प्रवाहित होती है और ये बल्ब जल जाता है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो एमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं कि इतने एम्पियर की धारा हो रही है। अंडरस्टैंड? अब जो हमारे कुछ वैद्युत परिपथ हैं, जो उस वैद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ उपकरणों के प्रतीक कि हम संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे ये संकेत है, ये है, ये है, तो इन संकेतों के कुछ प्रतीक जो फिजिक्स में बहुत आवश्यक हैं पढ़ने के लिए। ये सीरियल नंबर, ये उपकरण का नाम यानी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम और उसका संकेत या प्रतीक। नंबर 1, विद्युत शैल। विद्युत शैल होता है एक इलेक्ट्रोड इसका प्लस का होता है और एक दूसरा माइनस का, यानी कि दो छड़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक प्लस की और दूसरी माइनस की। ये जो साइन है यह है विद्युत शैल का। दूसरा, बैटरी या सेलों का संयोजन। एक से अधिक सेलों का संयोजन हमारा बैटरी कहलाता है। तो 1 2 3, इसमें 3 सेलें मिलकर 3 सेलें जुड़ी हुई हैं तो इसको बैटरी बोलेंगे। ठीक है। खुली प्लग कुंजी या स्विच, ये खुली है, ये उसका संकेत है। बंद प्लग कुंजी या स्विच, ये डॉट लगा है बीच में, ठीक है ना, तो ये बंद है, ये वाली। तार संधि का ये है, तार क्रॉसिंग यानी बिना संधि के, संधि में जोड़ना होता है, ये वाला है। ये एक तार ये है, दूसरा ये इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये होगा तार क्रॉसिंग, क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, इसको इस तरह से है। विद्युत बल्ब का संकेत ये है, जो अभी हमने ऊपर बताया था, विद्युत बल्ब का इस तरह से, ये फिलामेंट होता है जो टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है ना, अक्सर कांच के आवरण से ढका होता है। इसी चैप्टर में विद्युत बल्ब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब है प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक है ये वाला, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का ये चिन्ह है, ये वाला, सॉरी, या ये वाला है। अमीटर एसी व्यक्त करते हैं, वोल्ट बना दिया, एक प्लस माइनस। वोल्ट मीटर वे, और प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती स्रोत एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये और ये साइन है। तो ये इनके प्रतीक हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब इस चैप्टर में बहुत आता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम एक वैज्ञानिक थे। ओम कौन थे? ओम वैज्ञानिक साइमन ओम थे। इन्होंने चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताया, कैसे कैसे विभवांतर बढ़ाते हैं तो कितनी धारा बहती है। तो उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। यदि विभवांतर V हो, यदि चालक में प्रवाहित होने वाला विभवांतर V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है और प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तब V/I बराबर नियता हो। या हम लिख सकते हैं कि V अनुक्रमानुपाती I, तो एक ही बात है, उसको बटे में ले लेते हैं, या V/I बराबर R। इस नियतांक की जब हमने एक ये ले लिया संकेत R, इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। कैपिटल R को प्रतिरोध कहते हैं। अब इसी में जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ओम का नियम पूछता है और
ओम के नियम का सत्यापन भी पूछ लेते हैं। वैद्युत धारा I तथा विभवांतर V के मापन से ओम के नियम का सत्यापन यानी प्रूफ करना। तो ओम के नियम का जब सत्यापन करते हैं तो ओम का जो नियम है वह केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। किसके लिए होता है? धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। यदि लगाई गई विभवांतर V तथा धारा I के बीच एक ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ये इसकी मस्ट कंडीशन है। इसके लिए हम कांस्टेंटन या यूरेका अथवा मैग्नेन का एक तार लेते हैं। ये कांस्टेंटन या यूरेका का एक तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कुंजी, ये बैटरी, एक धारा नियंत्रक और आमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध तार लगाते हैं और उस प्रतिरोध तार का संबंध हम वोल्ट मीटर से कर देते हैं। तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं यानी तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ये एक्स अक्ष पर हमने विभवांतर लिया है, वाई अक्ष पर धारा I एम्पियर में लिया है, विभवांतर V वोल्ट में लिया गया है। ये विभवांतर है, मान लिया हमने 0.4, 0.8, 1.2 यानी 0.44 बढ़ाया है। ठीक है। ये 2.2, 0.4, 0.6, 0.8 इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है। तो हमने लिया है कि इसके लिए श्रेणी क्रम में एक बैटरी, आमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक लगाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब है लगातार एक ही लाइन में हो, एक दूसरे का संबंध हो। ठीक है। इस श्रेणी क्रम में कुंजी को दबाने पर, जब हम इस कुंजी को दबाते हैं तो पूरे परपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परपथ में धारा I बहने लगती है। धारा I का मान अमीटर से तथा विभवांतर V का मान वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। उसके बाद धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदल बदल कर कई बार अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ लेते हैं। तो इन परीक्षणों से हम देखते हैं कि प्रत्येक बार, हर बार V/I का मान उतना ही आता है। यानी जितना पहले आया था, हर बार जितना बढ़ाएंगे उतना ही धारा का मान आता है, वोल्टेज जितना। तो इस प्रकार V तथा I में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है। इससे पता चलता है कि V अनुपाती I अर्थात यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुपाती होता है। या विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये नियतांक जो है वो प्रतिरोध कहलाता है। इसी चैप्टर में अब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। उसी फॉर्मूले से, चूंकि V/I R होता है तो R V/I होता है ना। तो विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि विभवांतर का मात्रक हम बता चुके हैं वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। या इसको बोल देते हैं ओम। ओम एक ग्रीक भाषा का अक्षर होता है। ठीक है। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसको ओमेगा कहते हैं। ये ओमेगा, इसको ओम बोलते हैं, OHM, ओम। यदि V/1 वोल्ट माने और I = 1 एम्पियर तो R = 1/1 तो 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो 1 ओम की हम परिभाषा देंगे इस फॉर्मूले से। 1 ओम की परिभाषा कैसे देंगे कि यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट, या चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ये इसकी ओम की परिभाषा है। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध के अन्य मात्रक क्या क्या हैं? ये तो ओम छोटा मात्रक, अन्य मात्रक भी प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से प्रतिरोध अन्य मात्रक में जैसे मेगा ओम और उससे बहुत छोटा मात्रक माइक्रो ओम होते हैं। तो ये तो 1 ओम की डेफिनेशन मैंने अभी बताई। 1 MA का मतलब माइक्रो ओम, सॉरी मेगा ओम, माइक्रो नहीं मेगा ओम, 10 की घात 6 ओम।
और 1 माइक्रो ओम बराबर 10 की घात -6 ओम। यहाँ तक आप इसको लर्न करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू बेटा।